तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है मंथली एग्ज़ाम 29 अगस्त को, तो आप लोग उसे अच्छे से देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, समसीमांत उपयोगिता के नियम को किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा जो समसीमांत उपयोगिता का नियम है उसे हम लोग प्रतिस्थापन का नियम, गोसन का दूसरा नियम और अधिकतम संतुष्टि का नियम तीनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कह रहा है क्या, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत अवधारणाओं का प्रयोग निम्न में से किसके बदले किया है। तो इसका आंसर होगा आगम और लागत दोनों को बदले किया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। आगे दिया हुआ है 3 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। तो इसका आंसर होगा आपको पैमाने के प्रतिफल से है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उत्पादन फलन, वितरण और मूल्य निर्धारण, ये सभी के सभी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा, उपयुक्त सभी। आगे दिया हुआ है 5 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, पूर्ति वक्र की ढाल कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा जो पूर्ति वक्र की ढाल होती है वह धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, निम्नांकित में से किस बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप में मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती हैं। तो इसका आंसर होगा जो आपका पूर्ण प्रतियोगिता है वो अपने से मतलब कि आप अपने मन से वह ना मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकती है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बाजार मूल्य साम्य मूल्य से क्या होता है। बाजार मूल्य साम्य मूल्य से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बराबर होता है, मतलब कि बाजार मूल्य और साम्य मूल्य दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, किस बाजार में वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार में वस्तुओं को एक कीमत पर बेचते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्या है। इसमें से कौन अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरा ऑप्शन है उत्पादित वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में वितरण कैसे किया जाए। तो और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें से कौन साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका जो होता है ना स्थिर साधन, उसमें हम लोग अल्पकाल में परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो इसमें से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है वो आप लोग क्या होगा भाई, पहला आपको दिया हुआ है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है मुद्रा और चौथा है पूंजी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुद्रा नहीं है पूंजी है, समझे। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है। इसमें से कौन विधि है जिससे हम लोग मांग की लोच को माप सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रतिशत और अनुपातिक विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा सी। आगे दिया हुआ है, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको सैमुअल्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा।
आगे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह शब्द किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नांकित में कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर होगा साख सृजन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? इसमें से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? आपको पता होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भारत में कितने 2000 रुपये के नोट का निर्गमन, मतलब कि भारत में किसने किसने 2000 रुपये का नोट का निर्गमन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे हैं, तरलता कोषानुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा में क्या होती है? तो इसका आंसर होगा उसकी मात्रा में घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है? तो ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल में आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर आंतरिक एवं बाह्य हानि प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है आंतरिक और बाह्य मित व्यप्ताय, मतलब कि सुलाह प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, ए और बी दोनों। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन गोसेन का प्रथम नियम है? इसमें से कौन गोसेन का प्रथम नियम है? तो इसका आंसर होगा सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का प्रयोग निम्न में से किसके विश्लेषण में करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के लिए करते हैं। आगे दिया हुआ है 22 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मौद्रिक लागत में हम लोग सामान्य लाभ को भी ऐड करते हैं, व्यक्त व्यक्त और अस्पष्ट लाभ को भी ऐड करते हैं, और साथ साथ में अव्यक्त और अस्पष्ट लागत को भी ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है 23 नंबर, यहाँ कह रहा है क्या, निम्नांकित में कौन सही है? इसमें से कौन सा एक फॉर्मूला है जो कि सही है? तो इसका आंसर आप लोगों को होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पूर्ति वक्र के खिसकने से शेष बचता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही पूर्ति रेखा में होती है। आगे दिया हुआ है, विक्रय विक्रय लागत किस बाजार की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा जो विक्रय लागत है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एकाधिकार प्रतियोगिता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पैमाने का प्रतिफल का लक्षण क्या है? पैमाने के प्रतिफल का लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा अल्पकालीन उत्पादन फलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे हैं, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, भी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, द जर्नल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरनेट एंड मनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि आपका इसका लेखक है किन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा, द जर्नल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरनेट एंड मनी के लेखक है किन्स। आगे दिया हुआ है, इसमें से कौन प्रवाह का चर नहीं है, मतलब कि प्रवाह चर नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो प्रवाह चर नहीं है? तो पूंजी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे हैं, मैक्रो शब्द किस भाषा से संबंधित है? मैक्रो शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा से है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या, राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत पर अध्ययन संबंधित है? राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत पर अध्ययन संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए।
तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ऑल में कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।